जीत जिसमें 200 लोग और 200 बेगुनाह 200 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, और वो ये पूछ रहे हैं, उनके घर वाले ये पूछ रहे हैं कि किस लिए, क्या कसूर था उनका, और मुंबई का क्या कसूर था, इस देश का क्या कसूर था। सीधा मुंबई चलते हैं, हमारे साथ साहिल मौजूद है। साहिल, ये आतंकवाद के खिलाफ जीत है, 200 लोगों का मारा जाना, फिर उसके बाद एक मिनिस्टर का इस्तीफा देना और उसकी सराहना किए जाना। देखिए, काफी मुझे अजीब बयान लगता है कि पहले राउंड में आतंकवाद के खिलाफ जीत मिली, ऐसा कह रहे हैं। मैं ताज पे ग्राउंड जीरो पे कह रहा हूं, और यहां पर जितने लोग हैं उनको तो शायद यही लग रहा है कि हर राउंड में आतंकवाद के खिलाफ हमारी हार ही होती आई है। फिर वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या और किसी की सरकार, हर बार आतंकवादी हमला करते हैं और हर बार ये हार होती है। ये जो ताज पीछे दिख रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से हमारी हार हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी है जो इसके बारे में बात करना चाहेंगे, और मेरे साथ यहाँ पर एक युवा खड़े हैं, उनके हाथ में एक पोस्टर है, वो आप देख सकते हैं कि प्लीज डू नॉट पॉलिटिसाइज दिस इश्यू। और वही चीज हो रही है शिवराज पाटिल के इस्तीफा देने के बाद, वही चीज हो रही है कि कैसे इस चीज को राजनीतिक दृष्टि से गरमाया जा रहा है। इनसे बात करते हैं कि क्या इनके नजर से शिवराज पाटिल का इस्तीफा अब कुछ मायने रखता भी है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? शिवराज पाटिल ने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो ताज का इंसिडेंट देखा, आप खुद नरीमन भवन के जो पीछे वाली बिल्डिंग में रहते हैं, आपने वो पूरा नजारा देखा था। आपको क्या लगता है, आपको कोई फर्क पड़ता है कि कौन गृह मंत्री अब आपके यहाँ पर आके बैठता है? हमें सिर्फ इतना है कि वी नीड समबडी हु इज ऑफ proper knowledge of the situation, not just someone talking after what is known. कोई ऐसा आदमी हमारी मदद करे कि जिसको सारी जानकारी मालूम हो, जिसको सीरियसनेस ऑफ द इश्यू मालूम हो, not just talk out of the hat and make this as a political issue. अभी कोई भी आएगा, but we just want somebody who is aware of such things and knows how to handle such situation, not just talk off the hat कि अरे we will do this and we will do that and don't worry and all that stuff. But we have to worry. ये बिल्कुल लोगों की भावना यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ नजर आती है। यहाँ पर कई लोग अब ताज के आसपास के इलाके में आने लगे हैं। हालांकि ये ताज एक ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर मुंबई का हर कोई कभी ना कभी अपने जिंदगी में जरूर आ चुका है। मेरे साथ एक वेटरनरी डॉक्टर हैं जो यहाँ पर जो यहाँ के कबूतर है, जो शांति के दूत माने जाते हैं, उनकी निगरानी करते रहे हमेशा, और पिछले 3 दिनों से वो अपने कबूतरों को भी देख नहीं पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंदर जो आम आदमी है उसी की जान मुश्किल में पड़ गई थी। आइए उनसे भी बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शिवराज पाटिल ने अब जाकर इस्तीफा देने की बात रखी है, उससे कोई फर्क पड़ता है? क्या उन्होंने सही किया, या इसके बाद आपको क्या लगता है सरकार से आपको किस तरीके की गारंटी की जरूरत है? इनसे और पॉलिटिक्स में तो कुछ लेना देना ही नहीं। हमें तो जीव दया जो है, जब एक्चुअली फायरिंग देखी तो यहाँ से वहाँ कबूतर उड़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कबूतर उड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो अपने दुनिया से, अपना हिंदुस्तान से शांति उड़ रही है और यहाँ सब अशांति अभी चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो अशांति यहाँ पर चल रही है, कबूतर उड़ नहीं रहे थे। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। बेटा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो ताज में घटना हुई है, वो आपने देखी होगी टेलीविजन पे, क्या किस तरीके की ये घटना आपको लगती है? आपने कभी इस तरीके की चीज देखी थी कभी? नहीं, ये मेरी पहली बार है। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, खास यह देखने के लिए कि कैसा होगा, सब लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो टेररिस्ट ने यहाँ पर हमला किया था, मुझे उससे नफरत है, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। और हम सब एक है, जो हमसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। चलिए, बच्चे तो कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पर है कि जो हमसे टकराएगा उसको चकनाचूर करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इस्तीफा देने से या फिर नया गृह मंत्री आने से कुछ नहीं होगा। पिछले 6-7 सालों से लगातार संसद पे हमला हुआ, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, अहमदाबाद में धमाका, दिल्ली में धमाका, बैंगलोर में धमाका, जयपुर में धमाका। क्या गारंटी है कि गृह मंत्री के इस्तीफे से, केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अपनी पीठ नहीं थपथपाएंगे? जी, उन पर भी जाहिर सी बात है कि इससे काफी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि आज सुबह जब हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से मैंने बात की, उनको इस बाबत कोई जानकारी ही नहीं थी कि इस तरीके का इस्तीफा दिया गया है। हालांकि कल वो कांग्रेस की मीटिंग में हाजिर होने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आर पाटिल को हमने फोन किया, एक सदमे की तरह उनको लगा कि उन्होंने ये सवाल पूछा, क्या सचमुच उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? मैं जानकारी लेकर बात करता हूं। तो कुल मिलाकर शिवराज पाटिल का इस्तीफा इनके लिए भी झटका है,
जाहिर सी बात है कि शिवराज पाटिल के इस्तीफे के बाद इन पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मुंबई में टेरर अटैक इसी तरीके से हो चुके हैं। बार बार मुंबई निशाने पर है, ये सभी को पता था, ये बच्चे बच्चे को पता है कि मुंबई किस तरीके से निशाने पर है, लेकिन उसके बाद भी जो हुआ है वो सबके नजर के सामने है। तो अब इंतजार है कि इसके आगे महाराष्ट्र सरकार इसके आगे कड़े कदम क्या उठाए जाते हैं। जो अब तक राजनेता यहाँ पर प्रॉमिस करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, वो भी यहाँ पर देखने की बात होगी। मुंबई आपको लिए चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।